सो हेलो एवरीवन। आज हम आ चुके हैं एनिमल किंगडम का स्पेशल लेक्चर लेके, जिसका मैंने प्रॉमिस किया था कि हम जो ये टेट्रापॉड्स क्लास है उनके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल्स डिस्कस करने से बेटर मुझे एक आइडिया आया कि मैंने आप लोगों के लिए नीट में या बोर्ड्स में जो 15 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन जिन नेम से, उनके ऊपर मार्क कर दिया है। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर हम ये ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज कर ले तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल हैं, याद करने में ऑब्वियसली दिक्कत होगी। आपको सारे पढ़ने हैं एक बार, बट जो मैंने मार्क किए हैं उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। और कोई भी डरना मत, क्योंकि ये वाले एग्जाम्पल से कुछ ऐसे अजीब से क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं। बट अब एक दो क्वेश्चन तो ऐसे पूछता ही है नीट अपने पेपर के लेवल को टफ बनाने के लिए, और अभी रिसेंटली एक दो सालों से तो नहीं पूछ रहा है, और बोर्ड्स में तो इतना पूछते ही नहीं है, बस एक दो ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या इनमें पूछा गया है। ये है क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया से सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया है, इक्थियोपिस लिम्बलेस एम्फीबिया के बारे में, सिर्फ एक ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, बट जो ये है ये वाले बफो, टॉड, राना, फ्रॉग, ये सब आ चुके हैं एज ऑप्शंस। एज ऑप्शंस कई बार ये भी पूछे जा चुके हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम फाइलम, तो इनमें भी ऑप्शन बन जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स के साथ इन्हें रख देते हैं, हो गया फाइलम चेंज। ऐसे मतलब दो एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड के रखे, एक इसका रखा और पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सेम फाइलम। तो ऑप्शंस बनाने के लिए इन्हें भी काफ़ी बार यूज़ किया गया है। सो एक बार रीड आउट कर लेना आप, लेकिन मेन क्वेश्चन इस पे बना हुआ है इक्थियोपिस लिम्बलेस एम्फीबिया पे। सेकंड आते हैं क्लास रेप्टाइला। रेप्टाइला से क्वेश्चन बना है चिलॉन यानी टर्टल पे। ठीक है, और एक बना है पॉइजनस स्नेक्स, नाजा, कोबरा, बैंगरस क्रेट और वाइपर यानी कि वाइपरा यानी कि वाइपर। इस पे नीट 2013 में क्वेश्चन आया था, 13 नहीं सॉरी 23 में क्वेश्चन आया था पॉइजनस स्नेक्स के ऊपर। कुछ एग्जांपल्स दे देंगे और उनमें एक डिफरेंट एग्जांपल दे देंगे आपको। ये वाले तीनों जो है छाट लेने हैं और डिफरेंट एग्जांपल पे टिक कर देना है, दैट्स इट। हाँ, ये भी पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई 3 चेम्बर्ड हर्ट किस में प्रेजेंट नहीं होता। 3 एक्सेप्शन थी ना यहाँ पे, क्रोकोडाइल, एलिगेटर और गैवियालिस। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, आया हुआ है मेरे ख्याल से। मैंने जो क्वेश्चन पेपर निकाला थे सारे, उनमें मुझे दिखा नहीं, बट मेरे ख्याल से आया हुआ है ये क्वेश्चन भी। एव से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वाले तीनों जो हैं ये आए थे एज ऑप्शन, मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक था, ये तीनों थे उस ऑप्शन के अंदर, क्रो, पिकॉक एंड पैरट। इनके साइंटिफिक नेम दिए गए थे हमें, और हमें छांट के निकालना था कि एव्स इनमें से कुछ ऑप्शंस दे दिए गए और हमें छांटना था कि एव्स से कौन बिलोंग करता है। तो ये क्वेश्चन नीट 2022 में आया था। और एक ये नियोफ्रॉन यानी वल्चर पे, इनमें हॉलो और न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स होती हैं। तो अभी हम सोचेंगे कि हमने तो ये कहीं भी नहीं पढ़ा। आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, पहले मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते थे, और ये नीट 2021 के अंदर ये पूछा गया है क्वेश्चन कि होलो न्यूमेटिक लॉन्ग बोन किस में प्रेजेंट होती है। हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए थे कुछ ऑर्गेनिज्म के, और उसका आंसर नियोफ्रॉन यानी वल्चर था। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2017 में, ऑर्डर ऑफ हॉर्स यानी हॉर्स किस ऑर्डर से बिलोंग करता है। ये भी एक एक्सेप्शनल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन किसी की भी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन नहीं दी गई है एनसीईआरटी के अंदर, और इसका आंसर गया था पेरिस्टोडेक्टाइला। मुझे भी नहीं पता था, ऑफ कोर्स मैंने इसे देखा है, पेपर्स मैंने रिसर्च किए हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रीवियस मैंने निकाले थे 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, यानी कि 2010 से लेके 2024 तक जो भी पूछा गया है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इस पर्टिकुलर पार्ट से। ठीक है, डॉल्फिन्स और वेल्स एक्वेटिक मैमल्स होते हैं। एक्वेटिक मैमल्स पूछ लिया गया था कि एक्वेटिक मैमल्स इनमें से कौन है, ऑप्शंस दिए गए और आंसर ये गया था। ये मैमल्स के अंदर वो मैमल्स के अंदर का क्वेश्चन आ गया था नीट 2017 में। एक आया था एग लेइंग मैमल, प्लेटिपस का क्वेश्चन आया था, ये आई थिंक 2023 में आया था। मुझे मेंशन नहीं दिखा कि किस में कौन से ईयर में ये पूछा गया था, बट आई थिंक 2022-23 में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
कि प्लेटिपस जो है वो एक एग लेइंग मैमल है। और अब मैंने जो 10-15 साल रिसर्च करी है तो इस पार्ट से ये सब पूछा गया है, इन पे थोड़ा आप ज़्यादा फोकस करना। बाकी एग्जांपल्स आपको सारे पढ़ने हैं क्योंकि एज ऑप्शंस आ सकते हैं, और मान लो हमें नाम ही इनके याद नहीं होंगे ऑप्शंस में और ये ऑप्शंस बना दिए जाएं तो फिर ये एक अलग चीज़ हो जाएगी, हम ऑड वन आउट नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा रहेगा कि आप इन एग्जांपल्स को याद करो, एटलीस्ट जो एव्स और जो एम्फीबिया है उन्हें तो कर लो, क्योंकि रेप्टाइला और उसमें रेप्टाइला भी इजी है। जो हमारे ये है मैमल्स हैं इनमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, वो याद नहीं भी हो पाते तो इट्स ओके, क्योंकि आप इन्हें अलग कर पाओगे। आपको ये याद है, आपको और बाकी जो पीछे हमारे फाइलम्स गए हैं उनके एग्जाम्पल याद होंगे, तो आप ऑब्वियस सी बात है मैमल्स को अलग कर पाओगे। आप ये सोच लोगे कि इनमें से कौन सा नहीं है और आप मैमल्स को फिर अलग कर सकते हो कि कौन इनमें से मैमल्स है। सो एक बार कॉमन नेम ज़रूर पढ़ लेना, लेकिन जैसे ये है ना डॉल्फिन का कॉमन साइंटिफिक नेम दिया गया है, वेल का साइंटिफिक नेम है, या किसी का भी जो साइंटिफिक नेम अगर दिया गया है तो वो पढ़ लेना, ताकि आप लोगों को अलग कर भी दो तो ये पता हो कि ये कौन सा मैमल है। जैसे ये पूछ लिया एक्वेटिक मैमल कौन है, हमने मैमल तो अलग कर दिया, बट हमें क्या पता है एक्वेटिक मैमल कौन है अगर इनका साइंटिफिक नेम दिया है, कॉमन नेम नहीं दिया है, तो इसलिए एक बार साइंटिफिक नेम पढ़ लेना। और ये तीनों वैसे इजी हैं, बाकी एव्स, एम्फीबिया और रेप्टाइला इन्हें आप याद कर पाओगे इजीली। सो थैंक यू सो मच। मैंने ये छोटा सा लेक्चर इसीलिए बनाया था, और ये मैंने आइडिया अपनाया क्योंकि हम डिस्कस ही करने वाले थे एग्जाम्पल, तो इससे बढ़िया कुछ इफेक्टिवली डिस्कस करें, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी इसमें पुट अप कर दिए। अब आप लोगों के लिए मैं ये कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दूंगी, ये क्वेश्चन वाली जो एक फ़ोटो लेके मैं कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।